हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम टीचिंग पॉइंट्स। हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2024 का टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 13 MCQ क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सीखने का कौन सा स्तर मुख्य रूप से तथ्यों को याद करने पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन ए है स्मृति, ऑप्शन बी समझ, ऑप्शन सी विचारात्मक, ऑप्शन डी है अनुप्रयोग। हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्मृति। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसमें प्राथमिक उद्देश्य पूछा है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए छात्रों को अनुशासित करना, ऑप्शन बी ज्ञान और कौशल प्रदान करना, ऑप्शन सी छात्रों का मनोरंजन करने के लिए, या ऑप्शन डी कक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए। तो इसमें छात्रों को अनुशासित करना का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। इसका छात्रों को अनुशासित करना होता है लेकिन प्राथमिक उद्देश्य नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ज्ञान और कौशल प्रदान करना ये हमारा सही आंसर होगा। छात्रों का मनोरंजन करने के लिए, तो ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं शिक्षक का, ये भी गलत, और कक्षाओं का प्रबंधन भी गलत। तो हमारा आंसर है बी ज्ञान और कौशल प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है रट कर याद करने को प्रोत्साहित करें, ऑप्शन बी है समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर ध्यान दे, ऑप्शन डी दिया हुआ है चुनौतीपूर्ण छात्रों से बचे। हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, उससे पहले ऑप्शन ए बोला है रट कर याद करना। रट कर याद करना निगेटिव टैग होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, तो ये सही है। केवल पाठ्य पुस्तक जहाँ पे केवल वर्ड आया वो नेगेटिव टैग होगा, ये गलत हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण छात्रों से बचने के लिए बोल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। शिक्षण के संदर्भ में सिखाने के समझ के स्तर में क्या शामिल है? समझ के स्तर में क्या शामिल है पूछा, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए सूचना का सरल स्मरण, ऑप्शन बी नई स्थितियों में ज्ञान का अनुप्रयोग, ऑप्शन सी जानकारी का अर्थ समझना, तो ऑप्शन डी जानकारी के आधार पर नए विचार बनाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जानकारी का अर्थ समझना, क्योंकि ऑप्शन ए सूचना को सरल स्मरण नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। नई स्थितियों में ज्ञान का अनुप्रयोग भी गलत हो जाएगा। जानकारी के आधार पर नए विचार नहीं बनाना, तो जानकारी के लिए अर्थ समझना जरूरी होता है। तो ये सी आंसर हमारा, सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्रभावी शिक्षण के लिए कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए कक्षा प्रबंधन में सख्ती करना है, ऑप्शन बी है ज्ञान को स्पष्ट रूप से प्रसारित करने की क्षमता, ऑप्शन सी दिया है परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ध्यान दे, ऑप्शन डी है मौन अध्ययन पर जोर दें। तो मौन अध्ययन पर जोर देना ये गलत होगा, नेगेटिव टैग। परीक्षा सिर्फ उत्तीर्ण करने पर ध्यान दे, ये भी गलत है। कक्षा प्रबंधन में सख्ती तो नेगेटिव टैग है दोस्तों, तो ये गलत ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान को स्पष्ट रूप से प्रसारित करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षण प्रक्रिया की बुनियादी अपेक्षा क्या है पूछा है। ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन ए केवल शिक्षक की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी दिया है विभिन्न छात्र सीखने की शैलियों को अनुकूलित करना, ऑप्शन सी दिया हुआ है मनोरंजन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी है सख्त अनुशासन लागू करना। तो दोस्तों सख्त अनुशासन ये निगेटिव टैग है, सख्त यानी कठोर, ये निगेटिव टैग है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है केवल शिक्षक की ज़रूरतों पर ध्यान देना, तो ये नेगेटिव टैग है, तो गलत हो जाएगा। विभिन्न छात्र सिखाने की शैलियों को अनुकूलित करना, ये सही है। ऑप्शन बी मनोरंजन प्रदान करने के लिए, ये बुनियादी अपेक्षा पूछा है तो मनोरंजन नहीं होगा, तो ये गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विभिन्न छात्र सीखने की शैलियों को अनुकूलित करना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सिखाने के किस स्तर में जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन शामिल है? ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी दिया है समझ, ऑप्शन सी दिया है विचारात्मक, ऑप्शन डी है अवलोकन करना। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी विचारात्मक, क्योंकि इसमें स्मृति इसमें तथ्यों को सरल और स्मरण शामिल होता है,
ऑप्शन बी में दिया है समझ, अर्थों को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि उनका विश्लेषण करने पर। और ऑप्शन डी दिया है अवलोकन करना, अवलोकन डेटा संग्रह का एक विधि है, ना कि सिखाने का स्तर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है एक प्रभावी शिक्षक का आवश्यक लक्षण क्या है। एक प्रभावी शिक्षक का आवश्यक लक्षण क्या है पूछा है। ऑप्शन ए है एक शिक्षण पद्धति पर निर्भरता। ऑप्शन बी दिया हुआ है छात्रों को संलग्न करने और प्रेरित करने की क्षमता अनुकूलित करना। या सी दिया इंटरेक्टिव तरीकों पर व्याख्यान देने को प्राथमिकता। या ऑप्शन डी है कक्षा में प्रौद्योगिकी से परहेज। तो दोस्तों एक शिक्षण ऑप्शन ए में दिया है एक शिक्षण पद्धति। एक शिक्षण पद्धति किसी चीज़ को नहीं किया जा सकता, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी है छात्रों को संलग्न करने और प्रेरित करने की क्षमता अनुकूलित करना। इंटरेक्टिव तरीकों पर व्याख्यान देने को प्राथमिकता नहीं होता है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। और कक्षा में प्रौद्योगिकी से परहेज नेगेटिव टैग है दोस्तों, हमें किसी चीज़ में टीचिंग में परहेज नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी छात्रों को संलग्न करने और प्रेरित करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सतत मूल्यांकन को प्रभावी शिक्षण का हिस्सा क्यों माना जाता है। सतत मूल्यांकन को प्रभावी शिक्षण का हिस्सा क्यों माना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए यह लंबी जांच अवधि को अनुमति देता है। ऑप्शन बी है यह समय पर फीडबैक सक्षम बनाता है जो छात्र को सिखाने में मार्गदर्शन करता है। ऑप्शन सी है यह छात्रों को उनकी गलतियों के लिए दंडित करने पर केंद्रित है। ऑप्शन डी बोला है यह कक्षा में बातचीत की आवश्यकता को कम करता है। तो दोस्तों यह लंबी जांच, ऑप्शन ए है लंबी जांच की अवधि को अनुमति देता है। लंबी जांच ये गलत हो जाएगा। यह समय पर फीडबैक सक्षम बनाता है, छात्रों को सिखाने में मार्गदर्शन करता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है यह छात्रों को उनकी गलतियों के लिए दंडित करना, ये निगेटिव टैग है दोस्तों, तो ये गलत है। यह कक्षा में बातचीत की आवश्यकता को कम नहीं, आवश्यकता को बढ़ाना होता है, तो ये गलत हो जाए। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षण में सिखाने की स्मृति के स्तर पर क्या जोर दिया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान। ऑप्शन बी गहन चर्चा और विश्लेषण। ऑप्शन सी है सूचना और तथ्यों को याद करना। या ऑप्शन डी वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का उदाहरणों का अनुप्रयोग। वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में अवधारणाओं का अनुप्रयोग। ऑप्शन ए है आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान। बी है गहन चर्चा और विश्लेषण। सी है सूचना और तथ्यों को याद कराना। या वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का उदाहरणों का अनुप्रयोग। ये गलत हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान इसमें जोर दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सूचना और तथ्यों को याद कराना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किशोर शिक्षार्थी आमतौर पर अपने सिखाने के अनुभव से क्या अपेक्षा करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है सख्त अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन बी है प्रासंगिकता और जुड़ाव। ऑप्शन सी है सक्रिय भागीदारी के बिना निष्क्रिय सीखना। ऑप्शन डी है स्मरण आधारित मूल्यांकन। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है सख्त यानी कठोर अनुशासन और नियंत्रण यानी कंट्रोल, तो ये गलत हो जाएगा, निगेटिव टैग है। ऑप्शन दिया है प्रासंगिकता और जुड़ाव। ऑप्शन सी दिया है सक्रिय भागीदारी के बिना निष्क्रिय सिखाना, ये गलत है, निष्क्रिय सिखाना निगेटिव टैग है। स्मरण आधारित मूल्यांकन नहीं कराना है, तो ये गलत होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रासंगिकता और जुड़ाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वयस्क शिक्षार्थियों की प्रमुख सामाजिक और भावनात्मक अपेक्षा क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है ए उनके जीवन के अनुभवों की पहचान। ऑप्शन बी पारंपरिक शिक्षण विधियों की कड़ाई से पालन। ऑप्शन सी है व्यवहारिक के बजाय सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान दे। ऑप्शन डी है साथियों के साथ बातचीत। दोस्तों उनके ऑप्शन ए में दिए उनके जीवन के अनुभव का पहचान, ये सही है। ऑप्शन बी है पारंपरिक शिक्षण विधियों का कड़ाई यानी कठोर से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। व्यवहारिक ज्ञान के बजाय सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान दे, ये गलत है। साथियों के साथ सीमित बातचीत, सीमित यानी कम हो रहा है, तो ये निगेटिव टैग है, तो ये भी गलत। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उनके जीवन के अनुभवों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो आज हमारे क्वेश्चन सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। किशोर शिक्षार्थियों की सामान्य संज्ञानात्मक अपेक्षा क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए है सरलीकृत और गैर चुनौतीपूर्ण सिखाने के अनुभव। ऑप्शन बी दिया हुआ है आलोचनात्मक सोच के बजाय याद रखने पर ध्यान दे। ऑप्शन सी दिया है समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच के अवसर। ऑप्शन डी है बिना समझे रटना। दोस्तों बिना समझे रटना, हमें शिक्षा में समझ पे आधारित होना चाहिए।
रोट लर्निंग नहीं, बिना समझे रटना, तो ये गलत टैग है। ऑप्शन ए दिया है संरक्षित और गैर चुनौतीपूर्ण सिखाने के अनुभव, ये गलत होगा। आलोचनात्मक सोच के बजाय याद रखना, रोट लर्निंग निगेटिव टैग है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच के अवसर, हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच के अवसर, क्योंकि किशोर शिक्षार्थी आमतौर पर ऐसे सिखाने के अनुभव की अपेक्षा करते हैं जो उन्हें चुनौती दे, साथ साथ महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान का कौशल को बढ़ावा दे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है। दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपका आंसर कितना सही हुआ है। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।